दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत कहावत है। ईश्वर वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसीलिए भगवान की नीयत पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं जब भी कोई नई कहानी पढ़ता हूँ या सुनता हूँ जिससे मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, तो मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं उस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकूं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उस कहानी से किसी के जीवन में कोई पॉजिटिव बदलाव आ सकता है, किसी की सोच में कोई पॉजिटिविटी आ सकती है, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं है। आज की जो कहानी है वो भी कुछ इसी कहावत से जुड़ी हुई है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। अक्सर हम जीवन में जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है। एक बहुत कॉमन सा प्रश्न है जो कभी ना कभी सबके मन में आता है, और वो है, मैं ही क्यों, मेरे ही साथ क्यों। मगर भगवान के हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसी बात के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वो खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो बहुत धार्मिक था और भगवान की पूजा पाठ में भी खूब ध्यान लगाता था। वो बहुत भोला था और उसके सादेपन से सारा गांव प्रभावित था। एक दिन वो रोज की तरह सुबह सुबह गांव के बाहर बने मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचा। उसका एक नियम था कि पूजा पाठ करने के बाद वो कुछ समय के लिए वहीं मंदिर परिसर में कुछ देर अकेले में बैठता था। उस दिन भी जब वो पूजा करके बैठा तो उसके मन में एक विचार आया कि भगवान रोज ऐसे मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं, थक जाते होंगे। भोला तो वो था ही। ऐसे में जब ये ख्याल उसके मन में आया तो वो भगवान की मूर्ति की तरफ देखते हुए बोला, हे प्रभु, आप खड़े खड़े थक गए होंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो आज आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ। आप आज आराम कर। और वैसे भी कहते हैं कि भगवान तो बस भाव के भूखे होते हैं, वो बस अपने भक्त की नीयत देखते हैं। ऐसा ही हुआ। भगवान उसके भोलेपन से बहुत प्रभावित हुए और बोले कि चलो ठीक है, परंतु मेरी एक शर्त है। कोई कुछ भी प्रार्थना करे, कुछ भी मांगे या कुछ भी करे, तुमने बस उनको सुनना है, अपनी जगह से हिलना नहीं। तुम बस मूर्ति बनकर खड़े रहना, और जब मैं शाम को वापस आऊं तो मुझे सबकी बातें बताना। किसान तो बेचारा इसी बात से खुश था कि अपने प्रभु की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, इसलिए उसने हाँ में सर झुकाया और मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान भी वहां से चले गए। इधर मंदिर में भक्तों का आना जाना चल ही रहा था। सब अपनी अपनी परेशानियां भगवान के सामने कह रहे थे और वो किसान चुपचाप मूर्ति बना उनकी बातें सुन रहा था। कुछ समय बाद वहां पे एक आदमी आया। वो उस गांव का बड़ा व्यापारी था। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़े, उसके पास जो कुछ भी था उसके लिए भगवान को धन्यवाद दिया, पूजा करी, चढ़ावा चढ़ाया और अपने व्यापार की तरक्की के लिए प्रार्थना करने लगा। उसके बाद उसने नीचे बैठकर भगवान को प्रणाम किया और वहां से उठ के जाने लगा। इसी में उसकी जेब से उसका पर्स गिर गया। किसान ने जब ये देखा तो वो सेठ को रोक के कहना चाहता था कि तुम्हारा पर्स गिर गया है, परंतु उसे भगवान की कही बात याद आ गई कि कुछ भी हो जाए तुम कुछ नहीं बोलोगे या करोगे। इसलिए वो चुप रहा और व्यापारी वहां से चला गया। कुछ समय बाद एक बहुत गरीब मजदूर वहां आया। वो भगवान के सामने आकर रोने लगा और बोला, भगवान 3 दिन से कोई काम नहीं मिला है, घर में कुछ खाने को नहीं है, बच्चे भी भूखे हैं, बहुत परेशान हूं, कृपा करिए। जैसे ही वो प्रार्थना करके वापस जाने के लिए मुड़ा, उसकी नजर उस पर्स पे पड़ी जो उस व्यापारी का गिर गया था। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने वो पर्स उठा लिया। ऐसा देख के फिर उस किसान के मन में आया कि उसे रोक ले, लेकिन फिर उसे भगवान की बातें याद आ गई। इसलिए वो चुप रहा और कुछ नहीं बोला और वो मजदूर वहां से चला गया। कुछ देर वहां पे एक मछुआरा आया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि आज वो दूर समंदर में मछली पकड़ने जा रहा है, क्योंकि उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला है। तो उसकी मदद करें कि उसे खूब ढेर सारी मछलियां मिले जिससे वो ऑर्डर पूरा कर सके। दूसरी तरफ इतनी देर में उस व्यापारी को अपने पर्स गुम होने का पता चल गया और उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस को लेके मंदिर पहुंच गया। अब मंदिर पहुंचकर जैसे ही उसने मछुआरे को देखा तो वो बोला कि इसी ने मेरा पर्स चुराया हो, यहीं पे गिरा था और यहाँ पे कोई और है भी नहीं। मुझे पूरा यकीन है इसी आदमी ने मेरा पर्स उठाया। पुलिस ने उस मछुआरे को पकड़ लिया। ये सब देख के किसान से रहा ना गया। पहले तो वो चुप था, कुछ नहीं बोला, क्योंकि भगवान ने उसे मना किया था। पर अब तो बात एक निर्दोष को बचाने की थी जो बिना किसी गुनाह के ही चोर साबित किया जा रहा था। अब उससे रहा ना गया और वो बीच में बोल पड़ा। किसान बोला कि ये मछुआरा चोर नहीं है, पर्स उस मजदूर ने उठाया था, ये तो बेचारा अभी अभी आया है। पुलिस वालों ने जब सुना तो उस मजदूर का पता लेकर उसके घर पहुंच गई और पर्स बरामद कर लिया और उस मजदूर को जेल में डाल दिया। इधर वो किसान बड़ा खुश था कि उसने एक बेगुनाह को बचा दिया। अब शाम को जब भगवान आएंगे और उनको ये सारी बात बताऊंगा तो वो बहुत प्रसन्न होंगे।
शाम को जब भगवान आए और किसान ने उन्हें पूरे दिन की बात बताई तो भगवान बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपना माथा पकड़ लिया और बोले कि मैंने तुम्हें मना किया था, कुछ भी हो जाए तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हारा काम था सिर्फ मूर्ति बनकर खड़े रहने का। तुमने सारा विधि का विधान बिगाड़ दिया। मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। इस संसार में जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उस व्यापारी के पर्स खो जाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो काफी अमीर है। परंतु उस गरीब मजदूर के बच्चे खाना खा लेते और उसके घर का खर्च कुछ दिन और चल जाता। लेकिन अब वो मजदूर जेल में है और उसका परिवार भूखा। वो अकेला अपने घर में कमाने वाला था। वो मछुआरा जिसे पुलिस पकड़कर ले जा रही थी, उसकी जान बच सकती थी, क्योंकि जहां वो समंदर में आज मछली पकड़ने जा रहा था वहां बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। अगर पुलिस उसे थोड़े समय के लिए जेल में डाल देती तो वो बच सकता था। परंतु अब ना वो मछुआरा बचेगा और ना ही उस मजदूर के परिवार को पालने वाला कोई है। किसान बेचारा बड़ा दुखी हुआ और उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। इसलिए कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। कभी कभी हमें तुरंत उसके परिणाम देखने को नहीं मिलते, परंतु हमारी आने वाली जिंदगी में हमारे हित में जो भी अच्छा होता है वही होता है। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए, उन पर भरोसा करिए। उन्होंने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। साफ नीयत और सच्चे दिल से अपने कर्म करिए, भगवान निश्चित ही भला करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ऐसी ही कहानियां और ऐसे ही किस्से आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।